वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो गए। मेरी आवाज़ आ रही है ना? आज मैं काफ़ी धीरे बोल रही हूँ क्योंकि नन्नू को अभी सुलाया है और आधी रात का टाइम हो रहा है और मैं अपना व्लॉग आधी रात से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए। हाँ जी, जैसे पैकिंग वाला काम होता है ना, पहले एक्चुअली सोचा था मॉर्निंग में कर लेंगे, बट मॉर्निंग में क्या होता है कि उतने अच्छे से हो नहीं पाता है। जैसे अगर आपको मॉर्निंग में ही निकलना है तो मॉर्निंग में पैकिंग नहीं हो पाती है, तो रात में ही सारी पैकिंग करके रख लो, सारा सामान एक सा करके रख लो तो ठीक रहता है। मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा फिर जल्दबाजी नहीं मचती है, सारा कुछ हौच पौच नहीं होता है। और नन्नू को ना थोड़ा सा जुकाम हो गया है, तो आप उसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। उसकी नाक बंद है तो मैंने उसको दवाई वगैरह पिला दी है और नाक में जो नोज़ल स्प्रे होता है वो भी कर दिया है। बट फिर भी थोड़ी बहुत तो जैसे घर घर की आवाज़ होती है ना जब नाक बंद होती है, तो वो आ रही है उसको। और अभी मैं बैठी हूँ तो सोचा यहीं से अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं कहीं जा रही हूँ तो उसकी पैकिंग करनी है और ये नहीं है, ये गए हुए हैं। कहाँ गए मैं आपको बताऊँगी अभी। तो ये आएंगे मॉर्निंग में, तो इन्होंने बोला है कि तुम पैकिंग कर लो तब तक। तो वैसे तो बोल रहे थे सो जाओ मॉर्निंग में कर लेना, मैंने कहा मुझे रात में पैकिंग करनी पड़ेगी, फिर मैं सोऊंगी नहीं और मेरी थोड़ा सा मुझे वो होता है ना, दिक्कत होती है। बोल रहे थे कि सो जाओ मॉर्निंग में कर लेना, बट फिर मैंने सोचा नहीं, चलो अभी पैकिंग कर लेती हूँ। मॉर्निंग में कुछ रह गया, छूट गया और फिर नहीं उतनी जल्दी, मतलब जिस हिसाब से रात में काम हो जाता है उस हिसाब से मॉर्निंग में नहीं हो पाता है। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और नन्नू सो गई हैं तो वही वेट कर रहे थे नन्नू सो जाए फिर आराम से पैकिंग करते हैं। चारों तरफ एकदम शांति है। गर्मियों में क्या होता है, सबके कूलर एसी पंखे चल रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। और सर्दियों में इतना सन्नाटा होता है कि मतलब एक सुई भी गिरेगी ना तो वो आवाज़ भी आती है। तो इसी वजह से मैं बहुत धीरे धीरे भी बोल रही हूँ। तो बात ना ज़्यादा करते हुए मैं इस व्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ, पैकिंग करती हूँ। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे पैकिंग की होती है, सच में। पैकिंग की भी होती है, अनपैकिंग की भी होती है। पैकिंग की ज़्यादा होती है, कहीं कुछ रह ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए। और मुझे और भी कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना है, किसी और के लिए भी रखना है। इस बार पैकिंग सिर्फ मुझे अपने लिए नहीं करनी है, तो उस चीज़ की भी टेंशन है कि कुछ छूट ना जाए। किसके लिए पैकिंग करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फ़िलहाल चलते हैं उस रूम में, पैकिंग करते हैं। ये सामान पैक हो चुका है, एक ये बैग है, एक ये बैग है और ये इतना सामान रखना है, एक ये बैग है। इसमें अभी एक्चुअली इनके कपड़े रखने बाकी हैं और पहले सोच रही थी मैं वो बैग ले जाऊंगी, फिर मेरे माइंड में आया कि उधर से कार से आऊँगी तो इतने बैग कार में नहीं बनेंगे। 3 बैग बड़े बड़े, मतलब 2 बड़े वो और एक बेटू का, तो ये बैग तो बनने से रहा किसी भी कीमत पे। तो ये बोलेंगे कि ये किया क्या तुमने, तो फिर मैंने वो बैग कैंसिल कर दिया। तो अब मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ इन तीनों बैग में, 2 बैग वो और एक ये बस। और इनका ये ब्लेज़र वगैरह है। एक्चुअली कर तो सब कुछ पहले से ही लेती, बट एंड टाइम तक मैं आपको बताऊँ, जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, लिटरली अभी तक जाना है नहीं जाना है होता रहा। इस चक्कर में नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे आधी रात को पैकिंग करनी पड़ रही है। और इसके ऊपर मैंने पता नहीं कितनी परतें लगा ली, मुझे खुद नहीं पता। चेक करते करते करने के चक्कर में देखिए सारा कुछ मैं चेक कर रही थी कि क्या है क्या नहीं, किस हिसाब से फटाफट से मैचिंग बनानी पड़ती है ना चीज़ों की। तो एंड टाइम तक के लिए कुछ भी नहीं रखूँगी, मैं सारा कुछ कर दूँगी। A to Z सब कुछ हो चुका है मेरा। ये जो मेन छोटू वाला बैग होता है ये तक मैंने रेडी कर लिया है। बाकी ईच एंड एवरीथिंग रखी, सारे कपड़े डेली यूज़ से लेके सब कुछ। बस केवल इनके कपड़े मॉर्निंग में आएंगे करके। और ये जो एक डब्बा है मेकअप वाला, ये देखिए, ये मैंने छोटा डब्बा बना लिया है, देखिए इस तरीके से। तो इसमें सारा मैंने मेकअप का सामान रखा हुआ है, इसको मैं कर लूँगी। और इसमें मैंने नन्नू की सारी क्लिप्स और रबर बैंड रख दिए, तो एक जगह रहेगी, ऑर्गेनाइज रहेगी। और हाँ, मेकअप रिमूवर तो मुझे रखना है, मैं तो भूल ही गई, अभी याद आया। मैं सोच रही थी मैं ये रिमूव कर लूँगी। हाँ देखो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, कॉम्पैक्ट
ऐसी चीज़ें याद आती हैं। तो मुझे देखना है, ये रख लेती हूँ मैं। तो चलिए, अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रही है और टेंशन बहुत बड़ी थी फ्रेंड्स, पैकिंग की बहुत बहुत बड़ी थी। अभी जब मैंने आपसे बात करना स्टार्ट किया 2:36 हो रहा था, मतलब 2:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, 2:45 करीब। और अब मुझे थोड़ा सा सोना भी है, नींद ले लूँगी, अदरवाइज़ तो मैं पूरे मतलब दिक्कत हो जाएगी ना सफ़र में। तो ये है। तो चलिए, कहाँ जा रहे हैं आधी रात को, कहाँ पैकिंग में एकदम से लग गए, लोगों के साथ शेयर करेंगे इसी व्लॉग में। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा इस व्लॉग को। और इनके साथ में मॉर्निंग में मेरे जो देवर हैं वो भी आ रहे हैं, उनको भी जाना है। तो हम तीनों लोग निकलेंगे, तीनों लोग नहीं, चारों लोग, नन्नू भी, चारों लोग प्रस्थान करेंगे। कहाँ के लिए आपके साथ शेयर करते हैं फटाफट से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अभी सोते हैं, मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, बाय। हमें भी निकाले हैं। ये लो अचार, इसको साइड कर दो। चलो 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 चलो, आओ इधर आओ, इधर आओ, घुस जाओ मेरे में तुम। है हम सच बताएं, जीप कंपास हमने ध्यान भी नहीं आ रहा, देखी भी कि नहीं देखी है। अच्छा। सारे उनके कपड़े फतेहगढ़ में हैं। शूज अच्छे लगते हैं, इसका टैडी छूट गया है बस यार। तो जीप कंपास वालों तो आए, इनसे क्या फायदा। वो तो आ गया। हाँ, थार में चल रही तुम, थार में। वो कितनी हमने वेट करा, पासपोर्ट को वेट नहीं कर पाए। चलो ना, गाड़ी उसके पास है, तुम्हारे पास थोड़ी ना है। चलो नन्नू, पहनो फटाफट। स्केटिंग क्यों करके चलोगी? कैप लगा लो सोना। क्या हो गया? कैश क्यों ले रहे भैया, आजकल तो हर कोई यूपीआई लेता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग निकल गए, हमारी जो कैब है वो आ गई थी। और ये वाली कैब जो है, मतलब ऐसी थी कि कुछ डिफरेंट कैब थी। जैसे नॉर्मल कैब होती है ना, वो वैसी कैब नहीं थी। तो ये इन्होंने, मतलब जो मेरे देवर जी हैं, इन्होंने ऑलरेडी से ही बुक करा दी थी किसी ऐप से। तो ये लोग भी उधर ही की तरफ जा रहे थे, हम लोगों के साइड। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ व्यू। ये वो एरिया है जहाँ पर हम पहले रहते थे और आपसे अक्सर शेयर करते थे। तो मैं इधर से गुजरी तो बहुत बहुत ज़्यादा एकदम से याद आ गई, क्योंकि जब हम लोग रहते थे ना 13 फ्लोर पे, वो वाला जो टाइम है, वो वाले जो दिन है, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरी लाइफ के बेस्ट डेज़ में से एक थे और वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इस तरफ आते हुए। तो फ़िलहाल हम लोगों ने एक्सप्रेस वे पकड़ लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा टोल पर रुके थे ऐसे ही। और क्योंकि अभी पड़ेगा थोड़ी सा इसी टोल के आगे, ये शायद कुछ फास्ट टैग रिचार्ज वगैरह कुछ हो रहा था यहाँ पर, वो लोग करा रहे थे। और मैं थोड़ा सा बाहर निकल गई क्योंकि मुझे वॉमिट बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। लिटरली मैंने कैसे कंट्रोल किया है मैं ही जानती हूँ, बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रहा था। फिर आगे शिवा ढाबा था, टोल क्रॉस करती मैं रुकी, थोड़ा सा रेस्ट किया, पॉपकॉर्न वगैरह खाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हींग बट्टी, हींग की जो गोलियाँ होती है वो खरीदी एक, ताकि जी ना घबराए। चाय वगैरह पी, क्योंकि यहाँ की चाय मेरी बहुत फेवरेट है। और फिर निकल गए थे हम आगे के सफ़र को। हाँ, तो फिलहाल मैं आपको बता दे दूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल। और अचानक से ही प्लान बना। पहले ऐसे था ना कि हाँ 50-50% जाएंगे, मतलब ना जाने के ज़्यादा ही थे कि नहीं जाना है। पर फिर बुलावा बहुत ज़ोरों शोरों से आया, तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। और क्यों जा रहे हैं अचानक से, ऐसा क्या हुआ जो बोरिया बिस्तर पैक करो एकदम से निकले हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जल्दी। और थकान बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब हो गई थी।
क्योंकि ये जो गाड़ी है वो फिरोजाबाद तक के लिए ही थी, ये लोग फिरोजाबाद ही आए थे, तो आगे फिर कोई बस भी नहीं मिली। 1 घंटा हम लोग वेट करते रहे, बस स्टैंड पे भी गए, मतलब काफ़ी ट्राई करने के बाद बस नहीं मिली। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिरोजाबाद से सिरसागंज तक के लिए ऑटो पकड़ा, और आप समझ सकते हैं इतनी भयानक ठंड में क्या हालत हुई होगी। आदत पड़ी होगी ना। हाँ पनीर हरी में जाए। हमारे कपड़ा यार शर्ट सफेद शर्ट अभी दो देंगे। जितने बार यहाँ खा के आए हो नहीं। नहीं, हमने इनसे पहले ही मना कर दिया। हाँ खाना ना खा। नन्नू का फेस आ ही नहीं रहा है। नन्नू आएगा, आ जाएगा। क्या पटाने से क्या आ जाएगा। क्या पटा ली तुमने, दे रहा है ना यहाँ पर, इसलिए ले लो। हेलो दादी, नन्नू कैसे हो? नानी, अरे मेरा बच्चा। तो देखेंगे। हाँ व्लॉग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला व्लॉग देख करके बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिली होगी, अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।